गाइस फाइनली मेरा ये सूट सिलकर तैयार हो गया है। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं प्रीति स्वागत करती हूँ आपका अपने ही चैनल बिजी वुमेन ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ये सुबह सुबह का वक्त है और बजे हैं 5:30 और गर्मी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। तो जितना जल्दी हो सके कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी उठ के काम निपटाए जाएं। तो आज बेटी को ले जाने थे लंच में स्कूल में आलू के पराठे, तो मैंने सबसे पहले आलू बॉईल करने के लिए रख दिए और अब इसके बाद शुरू होते हैं मेरे बाकी के काम। सबसे पहले उठ के मैं पीती हूँ थोड़ा वार्म वाटर, गर्म पानी। इससे क्या होता है, एक तो मुझे फ़ैट को कम करने में मदद मिलती है और दूसरा हम जब जगते हैं उसके 2-3 घंटे बाद हमें कुछ खाने को मिलता है, नाश्ता वगैरह। क्योंकि पहले झाड़ू पोछा वगैरह करके नहा धो के पहले नाश्ता बनाना होता है, बच्चों को स्कूल भेजना होता है। उसके बाद फिर हम सभी, मैं क्या सभी लेडीज़ नाश्ता करती हैं। तो उस टाइम तक के लिए ये जो हम सुबह पानी पी लेते हैं ना, ये हमें बहुत एनर्जी देता है उस टाइम तक रहने के लिए खाली पेट। तो मुझे ये पानी उस टाइम तक के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। इसके बहुत फ़ायदे हैं सुबह सुबह उठ के पानी पीने के। तो जी यहाँ पे आलू मैंने बॉईल होने के लिए रख दिए हैं। इसके बाद अब मैं लगा लूँगी झाड़ू, क्लीनिंग कर लूँगी, पोछा लगा लूँगी और इसके बाद फिर नहा धो के पूजा करके फिर आती हूँ किचन में। तो जी आलू मेरे बॉईल हो गए थे तो मैंने उनको खोल के रख दिया। इतना ठंडा हो जाएंगे, इतना मैं पूजा वगैरह करूँगी, इतना वो ठंडे हो जाएंगे। इसके बाद उनको छील लूँगी। वैसे मैं एक दिन पहले ही ये तैयारी कर लेती हूँ आलू वगैरह अगर पराठे बनने होते हैं, लेकिन इस बार रैंडमली इसने बताया सुबह ही सुबह कि मैं आज आलू के पराठे ही लेके जाऊँगी, तो इसलिए मुझे अभी इनको बॉईल करना पड़ा। और यहाँ पे देखिए हमने रुद्रांश का वॉकर निकाल दिया है। ये रुद्रांश का नहीं है, ये आरू का ही वॉकर था जो अब रुद्रांश को मिल गया है। तो बच्चों को चलने में इससे बहुत हेल्प मिलती है, तो ये उठा के रखा हुआ था तो मैंने आज इसको निकाल दिया है और अब इसमें वो बहुत एंजॉय कर रहा है। इसके बाद मैंने पराठे बना दिए थे, लंच भी पैक कर दिया था। तो एक पराठा वो खा के जाती है, एक लेके जाती है और बस अब वो जा रही है। और इसके बाद ये कुछ क्लिप्स हैं शाम की। तो गाइस फाइनली मेरा ये सूट सिलकर तैयार हो गया है, जो कि मैंने लिया था बहुत ही कम प्राइस पे। मैंने आपको दिखाया था पिछले किसी ब्लॉग में। फाइनली ये बनके तैयार हो गया है, मैंने खुद ही स्टिच किया है और खूब सारे पैसे बचाए हैं। मुझसे गर्मियों में सिंथेटिक कपड़े नहीं पहने जाते बिल्कुल, या तो प्योर कॉटन के पहनती हूँ या फिर जो मलमल टाइप के होते हैं ना, जैसे ये वाला जो सूट है इसका जो फैब्रिक है वो मलमल टाइप से का है। मतलब बहुत ही कंफर्टेबल होता है गर्मी में। तो या तो इस तरह के पहनती हूँ या बिल्कुल प्योर कॉटन। तो मैं ऐसे ही पता नहीं क्या कुछ और लेने गई थी, मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में, और ये सेल लगी हुई थी, सेल में थे ये सूट और ये मुझे 400 का मिल गया था। जबकि मैं इस टाइप के ही पहनती हूँ, अगर रेडीमेड इस तरह के सूट लेती हूँ मैं तो 700-800 से कम नहीं आते डेली यूज़ के लिए। लेकिन जब मुझे बिल्कुल हाफ़ रेट में ये मिला 400 में, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मैंने कहा खुद ही स्टिच कर लूँगी और ये तो मुझे 400 में ही मिल जाएगा, बन जाएगा, मेरा तैयार हो जाएगा ये सूट। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं इसको ले आई और अब मैंने थोड़ा थोड़ा करके, एक साथ नहीं हुआ भाई, छोटा बच्चा है मेरे पास तो एक साथ तो मैं नहीं कर सकती कोई भी काम प्रॉपरली। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने कभी कुछ कर लिया इसमें, कभी कुछ करके, मतलब 4-5 दिन में मैंने ये तैयार कर लिया। और देखिए बहुत ही खुशी होती है इस तरह से अपने हाथ से जब हम कुछ करके पहनते हैं।
और अब ये शाम का समय है फ्रेंड्स, तो शाम को कुछ ना कुछ बच्चों को ज़रूर चाहिए होता है ठंडाई, या तो कोल्ड ड्रिंक पियेंगे या फिर कुछ भी कोई भी शेक पियेंगे। तो मैं कोल्ड ड्रिंक से बहुत ही दूर रखती हूँ अपने बच्चों को। मतलब मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पीना पसंद नहीं है और बच्चों को भी नहीं मैं देती हूँ। कभी कभार का अलग हो गया, ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पीते नहीं हैं। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ आज ओरियो शेक। तो जी कभी ओरियो शेक बन जाता है, कभी लस्सी बन जाती है, कभी अब आगे मैंगो आएंगे तो मैंगो शेक तो डेली ही बना करेगा। बाकी कोल्ड ड्रिंक्स कभी कभार कोई गेस्ट ही आता है तो मैं मंगवाती हूँ, वरना मैं अपने बच्चों को कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल नहीं पीने देती, क्योंकि ये हेल्दी नहीं होती। तो यहाँ पे मैंने ले लिए थे ओरियो की बिस्किट और अब मैं बनाऊँगी ओरियो शेक। और फ्रेंड्स, जब हम कहीं बाहर जाते हैं ना, तो यही ओरियो शेक हमें 50 टू 80 100 तक रुपीज़ में ये मिलता है। और जबकि उसकी क्वालिटी भी इतनी रिच नहीं होती, बहुत ही पतला सा होता है, पानी सा ही लगता है। लेकिन घर पे हम जो ये ओरियो शेक बनाते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, सच में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये लगता है, रिच बनता है। क्योंकि मैंने फुल फैट दूध लिया है इसके लिए। जैसे मलाई उतारती हूँ, तो आज मैंने दूध से मलाई नहीं उतारी थी, डायरेक्ट उसको ऐसे ही ले लिया था। और ये ओरियो बिस्किट डाल दिए मैंने मिक्सर में, और इसके बाद थोड़ा सा कोको पाउडर डाल दूँगी 1 चम्मच के करीब, और थोड़ी सी शुगर डालूँगी क्योंकि दूध बहुत ज़्यादा है। वैसे तो इसमें मीठा होता ही है जो इसकी क्रीम होती है, लेकिन थोड़ी सी चीनी डालूँगी, बहुत थोड़ी सी। और इसके बाद दूध डालकर फुल फैट क्रीम जो दूध है ये डाल के इसको चला लेंगे, और ये हमारा ओरियो शेक बन के तैयार हो जाएगा। मार्केट में जब हम इस ओरियो शेक को पीते हैं तो क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होती और महंगा भी मिलता है। तो फ्रेंड्स, मुझ में ही नहीं, हर एक कुशल गृहिणी में ये हुनर होता है कि वो कम पैसों में, मतलब अधिक से अधिक पैसे बचाने की कोशिश करती है और कम पैसों में अपने परिवार को एक हेल्दी अच्छी डाइट देने की कोशिश करती है। तो फ्रेंड्स, ये हर एक गृहिणी में ये हुनर होता है, और ख़ासकर भारतीय गृहिणियों में तो ये हुनर कूट कूट के भरा हुआ है। तो देखिए कितना गाढ़ा ये ओरियो शेक बन के तैयार हुआ है हमारा। और इसके बाद मैंने इसमें थोड़ी सी जो मलाई बची हुई थी वो भी ऊपर से डाल दी थी, और इसके बाद जो चॉकलेट पाउडर होता है ना उसको स्प्रिंकल कर दिया था, और बहुत ही रिच टेस्टी गाढ़ा ओरियो शेक बन के ये तैयार हुआ था। तो जी ये हम सभी गृहिणियों के हाथ में होती है ये बात कि हम कब, कहाँ, कैसे और कितने पैसे बचा सकते हैं, कहाँ लगाना ज़रूरी होता है, कहाँ से बचाया जा सकता है, और हम अपने परिवार की देख रेख अच्छे से कम बजट में कैसे कर सकते हैं, कैसे उनको एक हेल्दी डाइट दे सकते हैं, कैसे अपने बच्चों को स्वस्थ रखा जा सकता है। तो ये सब चीज़ें हम गृहिणियों के हाथ में होती हैं, और जो कि हम सभी गृहिणियों में होती हैं। तो यहाँ पे ओरियो शेक बन के तैयार हो गया था फ्रेंड्स। देखिए, इसको ट्राई ज़रूर करना, बहुत अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है, घर वाला मतलब। और इस ओरियो शेक को करते हैं हम इंजॉय, आप भी कीजिए प्लीज़। और ये था मेरा आज का ब्लॉग। आपको कैसा लगा? वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट करना, और चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, ताकि समय से मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलती हूँ एक नए और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। कैसा लग रहा? के लिए बाय। Tall buildings, as the chemicals they take us higher.